अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ने ये बात पूछी है कि एक से ज़ायद पॉलिसी ख़रीदना पॉलिसी होल्डर के लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमेशा एक से ज़ायद पॉलिसी ख़रीदना आप लोगों के हक़ में बेहतर है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक से ज़ायद पॉलिसी खरीदना आप लोगों के हक में बेहतर है, यानी पॉलिसी होल्डर के ये फ़ायदे की बात है। वो किस तरह? नंबर वन दोस्तों, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपनी प्लान के अंदर, अपनी ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो मुख्तलिफ प्लान्स जो हैं आप ख़रीद सकते हैं, और दूसरा ये है कि जब आपके पास एक से ज़ायद पॉलिसीज़ मौजूद हैं तो खुदा न खास्ता अगर 20 साल की पॉलिसी है तो बग़ैर परेशानी के अगर दरमियान में आप लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, अगर आपके पास दोस्तों फ़र्ज़ करें एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपकी वो तमाम की तमाम पॉलिसी सरेंडर की सूरत में ज़ाया होने वाली है। क्योंकि उस वक्त आपको अगर कोई एमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत पड़ गई तो अल्टीमेटली अगर आप सरेंडर करना चाहेंगे तो आप पॉलिसी के मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों के पास एक से ज़ायद पॉलिसी है तो अल्टीमेटली एक पॉलिसी को आप वक्ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरेंडर करा भी लें तो तब भी आपके पास जो दूसरी पॉलिसी है काफ़ी चांसेस हैं कि वो अपनी मुद्दत को पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद पॉलिसी के मुकम्मल जो फ़वाइद हैं उन वो हासिल कर पाएंगे। तो इस तरह मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के पास होंगे और फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपकी पॉलिसी के अंदर, तो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे उसका फ़ायदा होगा। और दूसरा, अगर आप लोगों की पॉलिसी एक से ज़ायद है और खुदा न खास्ता किसी वजह से लेट हो जाती है, पॉलिसी लेट हो चुकी है, तो जो फ़ाइन है स्टेट लाइफ की तरफ से जो चार्ज होता है, तो दोस्तों अगर आपके पास एक से ज़ायद पॉलिसीज़ हैं तो उसमें भी आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल, उसमें भी आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अलग अलग पॉलिसीज़ के ऊपर जो लेट फ़ीस की कंसेशन है, जो लिमिट है स्टेट लाइफ के पास, उसमें आप लोगों को दोनों पॉलिसीज़ के ऊपर जो है अलग अलग से लेट फ़ीस वेवर जो है उसमें आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों की एक ही किस्त है तो अल्टीमेटली उसमें आपको लेट फ़ीस में भी कम कंसेशन होगी। तो ये फ़ायदा भी आप लोग हासिल कर सकते हैं अगर आप लोगों की एक से ज़ायद पॉलिसीज़ हैं। तो दोस्तों, एक से ज़ायद पॉलिसी जो है हमेशा पॉलिसी होल्डर के हक़ में बेहतर है, हमेशा पॉलिसी होल्डर के फ़ायदे में है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पॉलिसी करवाई हुई है और उस वक्त आपका जो इनकम लेवल था वो कम था तो उसमें परेशान ना हो, आज ही दूसरी पॉलिसी करवाइए और अपना रिस्क कवर भी बढ़ाइए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों आप लोग जो है वो दूसरी पॉलिसी लीजिए, ताकि आप लोग अब अपनी इनकम के मुताबिक अपनी पॉलिसी को बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पहले पॉलिसी ख़रीद लेते हैं, उस वक्त उनका इनकम लेवल कम था, वो उसी को चलाते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब वक्त गुजर जाता है तो वो बहुत मामूली सी रकम उनको लगती है जिससे वो खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, बेहतर यही है कि हर 2 से 3 साल के बाद अपना इनकम लेवल को देखिए, अपनी पॉलिसी के ऊपर नजर दौड़ाइए कि क्या ये मेरे जो इनकम लेवल है, जो फाइनेंशियल वर्थ है मेरी, क्या ये उसको मीट कर रही है पॉलिसी या नहीं कर रही। अगर दोस्तों मीट नहीं कर रही तो बग़ैर किसी भी चीज़ के परेशानी के दूसरी पॉलिसी को हासिल कीजिए और अपनी फाइनेंशियल वर्थ के मुताबिक अपनी पॉलिसी को रखें, ताकि आने वाले वक्त में आप अपनी आमदनी के मुताबिक अगर पॉलिसी रखेंगे तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे मैच्योरिटी की सूरत में। अगर आपकी आमदन से बहुत लोअर लेवल पे आपकी पॉलिसी होगी और आपने उसको इन्हांस नहीं किया होगा, आपने वक्त के साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ की तादाद में इजाफा नहीं किया होगा, तो वो रकम आपको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।